बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। वीडियोज़ बनाने का मकसद ही हमारे अपने किसान दोस्तों की फलाह है। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें यार दोस्त, आप हैं, भाई हैं आप हमारे, तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, वहीं पे रुका हुआ, फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। और वीडियो को एंड तक देख लिया करें, सारा दिन वो गाने शाने भी सुनते हैं, बाकी चीज़ें भी, तो हमारी ज़रा वीडियो को भी देख लिया करें और दोस्तों को शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाता मैं, दोस्तों के लिए वही वीडियो बनाता हूँ जो ज़रूरी है बनता है। वैसे तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो आते हैं आज के मौजू की तरफ। गंदम का बड़ा इशू है जी। हमने जी गंदम के बारे में सर्वे किया था लास्ट ईयर। जो हालात रहे हैं, गंदम का रेट रहा है, जो अखराजात हैं ज़मींदार के, वो देखें। मैं ये बार ये कहता हूँ कि जी गंदम हमारी ये पाकिस्तान की अब ये फसल नहीं रही है। मैं अपने किसान दोस्तों को बार कहता हूँ गंदम की काश्त की मुतबादल फसलों की तरफ आएँ। गंदम हमारी हो, क्योंकि जी गंदम के लिए आपको कम से कम 4 माह सर्दी चाहिए। अब हमारे यहाँ 4 माह सर्दी नहीं रही है। हमारे यहाँ सर्दी दिसंबर में शुरू होती है, फरवरी में ख़त्म हो जाती है। 2.5-3 माह का अरसा है सर्दी का। गंदम के लिए आपको 120 दिन मौसम सर्द चाहिए। अगर आप 120 दिन मौसम सर्द रहेगा तो फिर आप अच्छी पैदावार की तरफ जाते हैं। और हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ मौसम फ़ौरन सर्दी से फ़ौरन गर्मी की तरफ चले जाता है। ग्रेजुअली नहीं जाता, स्लोली नहीं जाता। बस फरवरी के आखिरी हफ्ते में अगर बारिश वगैरह नहीं होती तो मार्च का पहला हफ्ता गर्म शुरू हो जाता है। तो उसके से भी इसकी जो पॉलिनेशन है उस पर असर पड़ता है। पैदावार 35-40 मन फी एकड़ से ज़्यादा नहीं आती। अगर प्रॉफिटेबल गंदम हमें चाहिए तो जी उसके लिए कम से कम गंदम की पैदावार है वो 60 मन क्रॉस करनी चाहिए, 65 मन आनी। वो हमारे पास जो तरीक़ेकार हैं दोस्त साहब, आप वो उसमें ये है कि जी अखराजात बहुत ज़्यादा करते हैं। 2-2 बोरी DAP की डाली, पोटाश डाली 2 बोरी, ये हुई है कि 4 बोरियाँ डाली, जिंक ह्यूमक एसिड फलां 70 किलो सीड डाला, तो वो 1 लाख रुपए की, 1.25 लाख की आपकी गंदम हो रही होती है। वही आपने खर्चा कर लिया तो फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो दोस्तों को पहली कि गंदम की बजाय मुतबादल फसलों की तरफ आएँ। अब गंदम कैसे काश्त करनी है, इस पे एक ब्रीफली वीडियो बनाऊँगा। मुतबादल फसलें कौन सी हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। मुतबादल फसलें जी, आप चने की काश्त कर सकते हैं, आप मसूर की काश्त कर सकते हैं, आप सरसों की काश्त कर सकते हैं। सरसों में हमारे पास गोभी सरसों है, हायोला है, कैनोला है, राया है, इसकी काश्त कर सकते हैं। आलू की काश्त कर सकते हैं, आप मटर की काश्त कर सकते हैं। सब्जियां बेताशा हैं, तरबूज है, खरबूजा है, हमारे पास खीरा है, मिर्च है, टमाटर है। हमारे पास ये आप तुख्म मलंगू है, जहाँ पे जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं जहाँ पे बारिशें नहीं होती। अब इसमें भी कैटेगरी को आपको देखिएगा कि जहाँ पे बारिशें मार्च में, फरवरी में नहीं होती, वो इसबगोल की काश्त कर सकते हैं, वो सौंफ की काश्त कर सकते हैं, वो ज़ीरे की काश्त कर सकते हैं। ये वो हैं जिन जो इलाकों में बारिशें हो जाती हैं, वहाँ पे वो आलू काश्त करें, वो मकई काश्त करें, वो सूरजमुखी भी काश्त कर सकते हैं लेट में जाके। जिनके कमाल की फसल लेट खाली हो रही है तो वो सूरजमुखी की तरफ भी जा। सरसों अगेती जो जिनके पास फसल खाली है, जिस जगह खाली है, वो सरसों काश्त करें। अब थोड़ा कंपैरिजन भी मैं करके बताता हूँ क्यों काश्त करें जी। अगर हम एक सादा आम दरमियानी फसल है ना जी, जो सरसों की 20 मन एकड़ निकल सकती है, 25-30 मन भी निकल आएगी। अगर आप उसको गंदम में आप 2 बोरी DAP डाल रहे हैं, आप सरसों को आधी बोरी भी नहीं डालते, आप आधी बोरी DAP की डाल दें, आधी बोरी को यूरिया की डाल दें, एक आधा जिंक डाल दें, 20 मन निकल आएगी बेफिक्र होकर। अब इन सब फसलों का एक और काम आपने करना है कि इनको बेड पे काश्त करें। सरसों को भी बेड पे काश्त करें, आप आलू को ऑलरेडी बेड पे काश्त कर रहे हैं, मकई को आप बेड पे काश्त कर रहे हैं, आप जो गाजर है, मटर है, इसको बेड पे काश्त कर रहे हैं। लेकिन आप चने को भी बेड पे काश्त करें या मसूर को भी बेड पे काश्त करें, ये सारे बेड की तरफ। एक तो आपका खर्चा जी 1/3 हद तक कम हो जाएगा, जो खादों के अखराज आते हैं नहीं वो कम हो जाएंगे। आपका बीज कम हो जाएगा। जिस फसल का आपका जैसे गंदम है 40-45 kg पर एकड़ डलता है, अगर आप छिट्टे या ड्रिल से काश्त करते हैं, आप बेड पे काश्त करेंगे 10 से 15 किलो काफ़ी है। अगर आप चोपा लगवा देते हैं 10 किलो गंदम का सीड काफ़ी है। इसी तरह आपके बाकी चना वगैरह है या मसूर है, इनको आप बेड पे लेके आएँ, इंशाल्लाह आपके अखराजात कम हो जाएंगे। जो हम कहते हैं कि ना जी ये थल की खेती है चना, ये मसूर थल की खेती है, तो आप यहाँ पे भी आप पंजाब के पूरे में सिंध के जहाँ पे भी बेड पे काश्त करेंगे, चना भी आपका इंशाल्लाह कामयाब होगा, मसूर भी आपकी कामयाब होगी। बाकी खीरा टमाटर तो हमारा सारी जगह, अब पंजाब में भी काश्त हो रहा है, सिंध में भी काश्त हो रहा है, मिर्च भी काश्त हो रही है, ये सारी जगह काम है। तो बराए मेहरबानी भाई हैं, आप हमारे अच्छा मशवरा देना हमारा फ़र्ज़ है। आप मुतबादल फसलों पे आएँ, गंदम को छोड़ दें। गंदम हमारी वो फसल नहीं रही है जो होनी चाहिए, अखराजात ज़्यादा करवाती है, पैदावार हमारी
30-35 मन 40 मन आती है आम का ज़िम्मेदार की। कोई ज़िम्मेदार हैं जो 50-60 मन 70 मन पे जाते। अगर काश्त करनी है तो बेड पे करें इंशाअल्लाह ताला, उस पर भी वीडियो अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल मुतबादल फसलों के हिसाब से था बात कर रहा था कि मुतबादल फसलें कौन सी हैं, एक दो बार फिर रिपीट करूँगा। आप सरसों काश्त कर सकते हैं, आप सूरजमुखी काश्त कर सकते हैं, आप आलू काश्त कर सकते हैं, आप मटर काश्त कर सकते हैं, खीरा काश्त कर सकते हैं, आप खरबूजा, तरबूज, मिर्च आप काश्त कर सकते हैं। बाकी जितनी सब्जियां आलू वगैरह वो काश्त कर सकते हैं। आप ये मुतबादल फसलों की तरफ आ जाएँ, बच जाएंगे। एक ज़िम्मेदार दोस्त भाई आप बच जाएंगे। मकई को भी आकर, मकई भी आपकी गंदम से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मकई की तरफ चले जाएँ, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा। अलग से वीडियो इन फसलों पे भी इंशाल्लाह, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, कमेंट किया करें दोस्तों को शेयर, तो इंशाल्लाह इन सब फसलों पे बेड पे काश्त के हिसाब से ब्रीफली वीडियो लाजमी बना के दोस्तों को फिर शेयर करूँगा, प्रॉमिस है आपसे। दुआ में याद रखिएगा जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।